सर्वप्रथम माँ जगतजननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर उसके भक्तों को प्रणाम। प्रिय दर्शकों, माता के गुप्त नवरात्र आने ही वाले हैं और यदि आप माता के भक्त हो और माता की भक्ति में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हो तो एक बहुत बड़ी साधना से चूक जाते हो, क्योंकि शक्ति उपासक के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना नितांत आवश्यक है। आप चाहे किसी भी महाविद्या की उपासना में रत हो, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ हर किसी शक्ति उपासक को करना ही चाहिए, क्योंकि शक्ति उपासना का मूल ग्रंथ ही दुर्गा सप्तशती है। आज इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के नियम और प्राचीन रहस्यमयी तंत्र शास्त्रों से निकाली गई 9 विधियों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बताया जाएगा कि दुर्गा सप्तशती की 9 विधियां हैं, जिनके नाम महाविद्या क्रम, महातंत्री क्रम, चंडी क्रम, महाचंडी क्रम, रूप दीपिका क्रम, निकुंभला क्रम, योगिनी क्रम, विलोम क्रम और लोम विलोम क्रम। तंत्र शास्त्रों में से ये 9 क्रम सप्तशती पाठ के लिए माने जाते हैं। इनका पाठ किस विधि से होता है और उस पाठ से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, और फिर हमारे उन शक्ति उपासक बंधुओं के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ की सरलतम विधि बताएंगे, जिनके पास समय का अभाव है, जो कम समय में दुर्गा सप्तशती से माता की आराधना करना चाहते हैं, वह किस प्रकार से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि की बात करते हैं। सर्वप्रथम आपको आचमन, प्राणायाम, पवित्रीकरण, आसन पवित्रीकरण कर लेना चाहिए। उसके बाद संकल्प करें, ब्रह्मादि श्राप का विमोचन करें, तत्पश्चात सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त का पाठ करें, फिर नवाण मंत्र का जप करें। उसके बाद सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र अथवा जो आपने क्रम चुन रखा है उस क्रम से दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करें। फिर पुनः उत्तर न्यास, नवाण मंत्र का जाप, देवी सूक्त और तीनों रहस्यों का पाठ करते हुए क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का पाठ करें। बस नित्य के पाठ में इस विधि से ही आपको पाठ करना चाहिए। तो हम दुर्गा सप्तशती के उन 9 क्रमों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्रम आता है महाविद्या क्रम। इस क्रम में प्रथम चैत्र, मध्यम चैत्र और उत्तर चैत्र इनका क्रमशः पाठ होता है, और इसके फल की बात करें तो यह क्रम सर्व कामना पूर्ति के लिए उपयुक्त है। इसके बाद दूसरा क्रम आता है महातंत्री क्रम। इसमें पाठ का क्रम इस प्रकार से आता है कि पहले उत्तर चरित्र का पाठ करना, फिर उसके बाद प्रथम चरित्र का पाठ करना, उसके बाद मध्यम चरित्र का पाठ करना होता है। इस क्रम से उन लोगों को पाठ करना चाहिए जिनका उद्देश्य शत्रुनाश एवं लक्ष्मी प्राप्ति होता है। अब तीसरे क्रम की बात करें तो उसका नाम है चंडी क्रम। इसमें पाठ क्रम इस प्रकार से रहता है, पहले उत्तर चैत्र का पाठ करें, फिर मध्यम चैत्र का पाठ करें, फिर प्रथम चैत्र का पाठ करना होता है। इस क्रम का पाठ उन लोगों के लिए उपयुक्त रहता है जो किसी शत्रु द्वारा पीड़ित हो अथवा शत्रु ने उनका सर्वस्व हरण करके ले गया हो। उन लोगों को इस क्रम से पाठ करना चाहिए, जिससे जगदम्बा उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसके बाद क्रम आता है महाचंडी क्रम, जिसमें उत्तर चैत्र, प्रथम चैत्र और फिर मध्यम चैत्र का पाठ किया जाता है। यह लगभग महातंत्रिक क्रम से मिलता जुलता है। इसका फल रोजगार प्राप्ति, गुप्त गड़ा धन प्राप्ति अथवा नष्ट हुए धन की प्राप्ति बताया गया है। इसके बाद 5वां क्रम रूप दीपिका के नाम से आता है, जिसमें सप्तशती के तीनों चैत्रों को, प्रथम चैत्र, उत्तर चैत्र और मध्यम चैत्र के मंत्रों को रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि इस अर्थ मंत्र से संपुटित करके पाठ किया जाता है, जिसका फल है जिसको विजय की कामना हो अथवा जो आरोग्यता की कामना करने वाला हो, उसको इस क्रम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसके बाद क्रम आता है निकुंभला क्रम। इस क्रम में पहले मध्यम चैत्र का पाठ होता है, फिर प्रथम चैत्र का, उसके बाद उत्तर चैत्र का पाठ किया जाता है, और प्रत्येक मंत्र को शूलेन पाहि नो देवी, पाहि खड्गेन चांबिके, घंटा सोनेन नः पाहि, चापज्यानि स्वनेन च इस मंत्र से संपुटित करके पूर्ण सप्तशती का पाठ किया जाता है। यह पाठ रावण अपनी कुल देवी के निमित्त किया करता था, जिससे इस क्रम का नाम
निकुंभला क्रम शास्त्रों में आता है। जिसके फल की बात की जाए तो यह ज्ञात अज्ञात शत्रुओं के प्रहार से या उनके अभिचार कर्म से रक्षा करता है और भौतिक जगत में प्रतियोगिताओं में अथवा इंटरव्यू आदि में विजय प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद योगिनी क्रम का उल्लेख आता है, जिसकी पाठ विधि इस प्रकार से आती है कि इसमें प्रथम चैत्र, मध्यम चैत्र और उत्तर चैत्र इनका क्रम से पाठ होता है। लेकिन इसमें प्रत्येक चैत्र के पाठ के पहले उस चरित्र में आई हुई योगिनियों के नाम मंत्र का पाठ किया जाता है। उसके बाद सप्तशती के चरित्र का पाठ आरंभ करना होता है। यदि उसके फल की बात की जाए तो यह पाठ क्रम बालकों के लिए जिनको हर थोड़े दिन में नज़र लगती हो या तबीयत खराब होती रहती हो अथवा जिनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई हो, उनके लिए यह क्रम कवच का काम करता है। इसके बाद तंत्र शास्त्रों में सप्तशती के विलोम क्रम का उल्लेख आता है, जिसमें सप्तशती के 13वें अध्याय से लगा करके प्रथम अध्याय के पहले श्लोक तक पूर्ण सप्तशती का उल्टे क्रम में पाठ करना होता है। इसी को संहार क्रम भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एकमात्र शत्रु के नाश का होता है। इस क्रम से यदि कोई साधक पाठ करे तो उसका शत्रु या तो अपने शस्त्र डाल देगा और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका संपूर्ण नाश होना तय है। कहा जाता है कि भगवान राम ने जब रावण से युद्ध आरंभ किया था, उसके पहले इसी क्रम से भगवती चंडिका का पाठ करके आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसमें शत्रु का संहार होता है, इसलिए इस क्रम का नाम संहार क्रम भी कहा जाता है। इसके बाद का क्रम आता है लोम विलोम क्रम, जिसमें सप्तशती का पाठ लोम विलोम प्रकार से किया जाता है। यह लोम विलोम प्रकार कैसे होता है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि साधक पहले 13वें अध्याय का पाठ करेगा, फिर प्रथम अध्याय का पाठ करेगा, उसके बाद 12वें अध्याय का पाठ करेगा, फिर दूसरे अध्याय का पाठ करेगा, फिर 11वें अध्याय का पाठ होगा, फिर इधर तीसरे अध्याय का पाठ होगा, फिर उधर 10वें अध्याय का पाठ होगा तो इधर चौथे अध्याय का पाठ होगा, फिर उसके बाद उधर 9वें अध्याय का पाठ होगा तो इधर 5वें अध्याय का पाठ होगा, उधर 8वें अध्याय का पाठ होगा तो इधर 6वें अध्याय का पाठ होगा। इसके बाद सप्तम अध्याय का पाठ 2 बार होगा। इस प्रकार से यह क्रम लोम विलोम विधि से चलता है, इसीलिए इस क्रम का नाम लोम विलोम शास्त्रों में आता है। इससे क्या फल की प्राप्ति होती है, तो इसके संबंध में तंत्र शास्त्र कहते हैं कि जिस किसी साधक का उच्चाटन किया गया हो या बंधन कर दिया गया हो अथवा जिसकी आजीविका को बांध दिया गया हो अथवा जिसके ऊपर तंत्र क्रिया करके उसको बीमार कर दिया गया हो या उसके ऊपर कोई मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण संबंधित आदि कोई क्रिया कर दी गई हो, तो यह क्रम उस साधक को उन सारी क्रियाओं से उत्कीलन करता है, अर्थात उन सारी क्रियाओं से बाहर निकालता है। इसीलिए इस क्रम को लोम विलोम क्रम कहा जाता है, क्योंकि यह उल्टे सीधे सभी प्रकार के प्रयोगों से अपने साधक की रक्षा करता है। तो प्रिय दर्शकों, यह आपने सप्तशती के 9 क्रमों के पाठ की विधि सुनी कि किस क्रम से किस प्रकार से पाठ किया जाता है और प्रत्येक क्रम के पाठ के फल भी सुने। अब इसके बाद हम उन साधकों के लिए पाठ की सरल विधि बता रहे हैं जिनके पास समय का अभाव है, परंतु वह भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करके जगदम्बा को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ऐसे साधक जो एक दिन में पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण नहीं कर सकते, उनके लिए शास्त्रों में 7 दिवसीय दुर्गा सप्तशती पाठ करने का उल्लेख आता है। इसमें पूरी सप्तशती के पाठ को 7 दिनों में पूर्ण करना होता है। प्रथम दिन पहले अध्याय का पाठ करें, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करें, तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ करें और चौथे दिन 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करें। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, 6वें दिन 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके बाद यदि कोई साधक नवरात्रि में पाठ कर रहा है तो उसे 8वें दिन यानी कि अष्टमी के दिन सप्तशती के कवच, अर्गला किलक, रात्रि सूक्त, नवाण मंत्र जाप, देवी सूक्त और तीनों रहस्यों का पाठ करके सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए तथा 9वें दिन यानी कि नवमी को यथाशक्ति हवन कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई साधक भगवती की आराधना नवरात्रि में करता है तो उसे भी वही फल प्राप्त होगा जो एक संपूर्ण पाठ करने वाले को फल प्राप्त होता है।
दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस पाठ का विश्राम जिस जिस अध्याय के अंत में कहा गया है वहीं पर होना चाहिए, ना कि इसके विपरीत किसी भी अध्याय के अंत में इसका विश्राम कर देवें। प्रिय दर्शकों, ये हमने आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की विधि और उसके 9 क्रमों का उल्लेख जो शास्त्रों में आया है वह बताया, और हमने उन साधकों के लिए भी पाठ विधि को बताया जिनके पास समय का अभाव है और जो कम समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं। यदि इस संबंध में आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से धर्म और अध्यात्म के विषय की जानकारी प्राप्त होती रहती है और हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।